मेरे दादाजी का राजनीति का जो एक केंद्र था वो भिवानी था। मैं दादाजी की बराबरी नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक आदमी मेरे दादाजी की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार को लेकर बात नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी सबके थे। इस इलाके की एक एक मिट्टी के एक एक कण में चौधरी बंसीलाल जी के लिए एक भावना जुड़ी हुई है। सब कि भिवानी की जनता इस बात से आहत है, जो एक चर्चा चल रही है कि चौधरी बंसीलाल जी के नाम पर जो हमारा नागरिक अस्पताल है उसकी जो इस समय स्थिति है, ये भिवानी में एक अहम चर्चा का विषय बना हुआ है। ओपीडी बंद है और बातें और तरह तरह की हो रही हैं। गौरतलब होगा, आप सबको इस बात का पता होगा, हमारे पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज खुला, उसका हम सबने दिल की गहराइयों से स्वागत किया था, क्योंकि भिवानी एक समय पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम से जाना जाता था। पंडित नेकीराम शर्मा जी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं और मैं आपको ये भी बताता हूं, उनके परिवार के कुछ सदस्य मुझे जहां भी जब भी मिलते हैं, मैं उनको वही आदर देता हूं जो उनके परिवार के एक एक सदस्य को आदर दिया जाना चाहिए। और साथ के साथ में मेरे दादाजी का राजनीति का जो एक केंद्र था वो भिवानी था। उनकी राजनीति विकास की राजनीति थी और सब तबकों को साथ लेकर चलने की राजनीति थी, सब वर्ग को साथ लेकर चलने की राजनीति थी। और भिवानी का भविष्य भी तभी सुनिश्चित होगा जब हम सब एक होकर सारे साथ मिलकर भिवानी के विकास के लिए हम अपनी आवाज उठाकर चलें। आज के दिन पानी और सीवर की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है और हम आज प्रशासन से गुजारिश करते हैं, मानसून आने से पहले उस समस्या का समाधान करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता, हम में से कोई ये बात नहीं चाहता कि इस चीज के कारण इस चीज को, अगर इस चीज का सुधार ना करें जिसके कारण हमारे भिवानी की जनता, हमारी भिवानी की जनता को कोई भी कष्ट हो, ये हमें मंजूर नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं दादाजी की बराबरी नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक आदमी मेरे दादाजी की बराबरी नहीं कर सकता, परंतु उनके बताए हुए रास्ते, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने की हम कोशिश करेंगे, तभी हमारा भिवानी वापस से सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से मजबूत होगा। चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं मेरे प्यारे भिवानी वासियों को मैं बताना चाहता हूं, आपके लिए आपका ये बेटा, आपका भाई मजबूती से तैयार मिलेगा, खड़ा हुआ मिलेगा। और अकेला नहीं हूं मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अकेला सब समाधान कर दूंगा। यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, डॉक्टर साहब हैं, मेहता साहब हैं, तंवर जी हैं, प्रजापति सुरेश जी हैं, कॉमरेड साहब हैं, जितने भी आप यहाँ पर आए हो, आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से भिवानी को मजबूत करना है, भिवानी को मजबूत करेंगे। तो किसी की भी कोई समस्या हो, आपके लिए खड़ा हूं, 24 घंटे तैयार हूं, मेरी टीम आपके लिए तैयार है। और मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आप यहाँ पर एक ही मैसेज पर आप सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हो। और आज हम अब चलकर डीसी साहब के दफ्तर में ज्ञापन देंगे और हमारी 2 मांगों को लेकर हम अलग अलग ज्ञापन है। एक ज्ञापन है अस्पताल को लेकर, जिसमें मैं सभी नेता जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक परिवार को लेकर बात नहीं है। चौधरी बंसीलाल जी सबके थे। इस इलाके की एक एक मिट्टी के एक एक कण में चौधरी बंसीलाल जी के लिए एक भावना जुड़ी हुई है। सबका चौधरी बंसीलाल जी के प्रति एक भावनात्मक लगाव है, वो सबके थे। और ये सबके परिवार के, अगर मैं कहूं सदस्य थे, तो मेरे दादाजी चौधरी बंसीलाल जी थे। इसीलिए हर किसी की भावना को इस बारे में सोचकर भी एक चोट सी पहुंची है कि कहीं उन अस्पताल की ऐसी हालत कर दें जिसको देखकर हमें शर्म आए। जब उन्होंने बनवाया था, एशिया में जिले स्तर का सबसे बड़ा अस्पताल था। हमें गर्व है उनके कामों पर, उन पर, भिवानी पर और उस अस्पताल पर। और इसलिए हम चाहते हैं कि सुचारू रूप